धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय परम पावन सतोतली भूमि मार्कंड्याश्रम रणत भंवर गणपतिनाथम चार चौमाय कालिंदेश्वराय कश्मीरेश्वराय रुद्र रुद्राय इंद्रगढ़ इंद्राणी चौथ माता भवानी करोली केली कालिका शिला देवी रक्त बीजा रक्तदंती सतूरी कर्णेश्वरी कर्णी बीकानेरी महाशक्ति कसार शक्ति डाढ़ देवी दृष्टा देवी महाशक्ति तेज पुंजम हनुमान अतुलित बलधाम हेम शैला बदेही धनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम धीश रघुपत प्रिय भक्तवात जात नमामि। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं, दानवता और मानवता दोनों के पास देवासुर संग्राम करने के लिए शक्तियां होती हैं। दानवता मदहोश रहते हैं, मदांध रहते हैं और तानाशाह बन जाते हैं, और मानवता में राम रहते हैं जहां अतुलित बल रहता है। तो राम में अतुलित बल है और दानवता में अतुलित घमंड है। बस ये युद्ध रूप है राम रावण, दानवता और मानवता का। एक तरफ श्री राम खड़े और एक तरफ दानव रावण। तो घन घमंड 10 सिर हैं जिसके, और छाया मदों घमंड और दानवता। इस जगत में शक्ति बनी प्रचंड। लंका का पति रावण दानवता को, सारे साम्राज्य को सारे संसार में फैलाना चाहता है, और दानवता का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। और एक तरफ सागर तट पर राम जी हैं, जिनके पास न कोई सेना है, रीछ वानर भालू, और राम लक्ष्मण दो लला, जिन्होंने किसी को छला नहीं। ये 12 कला साथ में है हनुमान लला। इसलिए अतुलित बल हनुमान राम बल पायो, अतुलित बल अंगद में भी अंग समायो। ये 2 बानर हनुमान अंगद गति जाना, और लंका का करे अंत घमंड शमशाना। ये 2 बानर, राम जी ने कहा हमारे पास, हम भी 2 हैं राम और लक्ष्मण, और हमारे पास 2 बानर हैं, एक अतुलित बल हनुमान है और एक अतुलित बल अंगद है। बस
यही हमारे दूत हैं और दे ये चुनौती जाए, दानवता जितनी शक्ति हो इनसे ही टकरा। ये दो हमारे दूत हैं, एक अतुलित बलधाम हनुमान है और दूसरा दूत हमारा अंगद है रावण कितनी शक्ति तुझ में, ये दो ही दूत निकालेंगे और विजय बिना किसी सेना के और इस लंका पर पालेंगे। तेरी जितनी अणुशक्ति है अणुभट्टी धरी रह जाएगी और जितने 1.25 लाख की शक्ति सब बंदर बांट दिखाएगी। ये दो बानर इस लंका को और उथल पुथल कर डालेंगे और यही राम का बल है भाई, और जिसको हम तुम्हें दिखाते हैं। तो सबसे पहले अतुलित बल जाएंगे हनुमान और लंकागढ़ को दुर्ग को कर देंगे शमशान। तो महावीर जयंती थी, शांति का संदेश लेकर के राम मुद्रिका एक शांति का संदेश है और उस शांति के संदेश को शक्ति के समक्ष हनुमान जी लेकर के चले गए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मां, ये रावण आपको डरा रहा है और ये राम मुद्रिका आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भेजी है। ये शांति का संदेश है, तो रावण को आप ये शांति का संदेश दिखा देना, राम मुद्रिका दिखा देना। यदि वो मान ले तो ठीक, और नहीं तो मैं उसके दरबार में खुद पहुंच जाऊंगा, विधि मेरी मदद करेगी और अपने आप में रावण सन्मुख और राम कृपा से जाऊंगा। अक्षय को मैं मारूंगा और मेघनाद संग जाऊंगा। जितने भी योद्धा मैं वहां पर उन सबको मैं संदेश सुनाऊंगा, शांति का संदेश सुनाऊं और सीता को ले जाऊंगा। माता यदि वो मान जाता है तब तो युद्ध यहीं विराम हो जाएगा और आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समक्ष इसी वक्त पहुंच जाओगी। और यदि उसके दुर्दिन होंगे तो इस शांति संदेश को वो ठुकरा देगा और ठुकराने के बाद उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। वो तानाशाह है, 10 मस्तिष्क हैं उसके और घन घमंड छाकर के साम्राज्यवाद दानवता का फैलाना चाहते हैं। आखिर वही हुआ जो चाहते थे राम, राम मुद्रिका सीता ने जाकर दी हनुमान। अक्षय कुमार मार गिराया, लंका का कोई फल नहीं खाया। तोरे फल हनुमान लगे और आया मेघ कुमार, ब्रह्म फांस डाली हनुमान पर और ले गया रावण दरबार। ब्रह्म फांस में बांधकर हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गया। तब रावण ने पूछा तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं अतुलित बलधाम रामदूत हनुमान हूं और मैं शांति का संदेश लेकर के लंका में आया हूं। राम जी का ये संदेश है कि आप जानकी जी को ससम्मान राम जी को वापस कर दो तो युद्ध का खतरा टल जाएगा, अन्यथा बहुत कष्ट होगा। लंका सब आग लगे भारी और 1.25 लाख परिवार मर जाएंगे सब नर नारी। रावण तू भी यहाँ नहीं बचे, इसकी है देखो तैयारी। ये सुन संदेश श्री रामचंद्र का, वरना संकट आवेगा भारी। हड़ 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 हंसने लगी और लंक रावण सरकार, अरे बंदर तू क्या कर सकता है? बंधन में तू द्वारी बंधन में बंधा हुआ है और बातें ऊंची ऊंची कर रहा है। तेरी पूंछ तुझे प्रिय है, अब मैं इसमें आग लगाऊंगा और रामदूत अतुलित बल को लंका में मजा चखाऊंगा। तब बांध कपड़े और पकड़ पूंछ और कप तेल में दही डुबोए
और निहित विरोध न मारिय दूता, बोला विभीषण जो, महाराज जी क्या कर रहे हो आप, मैं कानून मंत्री हूं, किसी भी दूत को वध करने में नृपनीत मनाही करती है, महाराज इसे छोड़ो ये तो, वरना लंका की इज्जत मिट्टी में मिलती है। तब कहा चुप रहे विभीषण, और ये आदेश लंक सरकार, और रामदूत अतुलित बल बचे नहीं, और आग लगे दरबार, इसकी पूंछ में आग लगेगी। आखिर रावण आग लगाई, और झर 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 हनुमान ने लंक जलाई, पूरी लंका जल गई, डर गया रावण सरकार, हाहाकार मचा लंका में, और महावीर जयंती सार। रावण ने शांति संदेश नहीं माना, महावीर शांति का संदेश देते हैं। आज भी महावीर जयंती है, वाणी का अवतरण है। तब हनुमत सागर तट और पूछे बुझाई जाए, वापस गए अशोक वाटिका, चूड़ामणि ली माए, माथे चूड़ामणि ली, चूड़ामणि उतार तब दयहूं, हर्षित हनुमत ही धर लेऊं। वापस मधुबन के फल खाकर और पहुंचे राम के पास, महाराज लंका पति रावण का, लंका का करके आया नाश, महाराज आग लगाया। अतुलित बल राम विजयी रहे और तानाशाह रावण पराजित रहा। कोई रोने वाला नहीं, उस लंका में आग लग चुकी, काली पड़ गई लंका। बजा राम का डंका और काली पड़ गई लंका, और शिव जी बोले उमा पार्वती, और विजय करेंगे राम, नहीं कोई शंका, हमें कोई शंका नहीं है, राम जी की विजय होगी। दुर्दिन आते जिस राजा के, उल्टी बुद्धि हो जाती है, उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब बातें उल्टी अच्छी लग जाती है। तो उल्टे दिन हैं जगत में, उल्टे सारे काम, इसीलिए कलयुग में भी सारे राजा बदनाम। पर महावीर की जयंती और पड़ गया सोम का वार, अमृत का दिन है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, शांति के संदेश देते हैं। नमोकारा मंत्र उनकी शक्ति है। नमन करहीं 10 इंद्री, नमन आत्मा की, नमन करे सब देवता, और नमन शक्ति भरलीन। अणाकार सिद्धि है इसमें, और नमोकार ये मंत्र, और महावीर स्वामी की जयंती जो है परम स्वतंत्र। और खा गए खीर सुजाता, और भारत भाग रहे चमकाता। महावीर स्वामी ने शांति का संदेश दिया, महावीर जयंती को दिया था। और त्रेता युग में महावीर हनुमान जी ने लंका में जाकर राम का शांति संदेश दिया था, जिसे रावण ने ठुकरा दिया। उसका परिणाम लंका जल गई, रावण मर गया, 1.25 लाख मर गए, और लंका में विभीषण का राज हुआ। और महावीर स्वामी शांति संदेश में कहते हैं कि आपका शरीर पंच तत्व का जो बना हुआ है, एक मिट्टी का पुतला है, और इसके द्वारा जो आप संग्रह कर रहे हो इस मृत्युलोक में, वो मिथ्या है। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, इसलिए मिथ्या संग्रह करना बेकार है, इनका त्याग कर दो। और सत्य आत्मा है, सत्य ईश्वर है। 10 इंद्रियों पर ईश्वर शक्ति की से विजय प्राप्त करो, उसमें ईश्वर के गुणानुवादों को भर लो, और ईश्वर के दर्शन आत्मा में ही कर लो। आत्म दर्शन ही ईश्वर दर्शन है। ये जैन मुनि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर ने बताया। 24 तीर्थंकर महावीर की जय जयकार करती वाणी, और जन्म सोमवार पड़ गया तो अमृत भारत में भरती वाणी।
तो विश्व में तो इस समय विश्व युद्ध है, हम कर रहे शांति की बात। अरे मान लो हनुमान जी और महावीर स्वामी की, वरना राष्ट्राध्यक्षों हो जाओ बर्बाद। रावण जैसी हालत होगी, बचा नहीं कोई पावेगा। अरे डंका बजेगा राम नाम का, शांति चक्र चलेगा और चलावेगा। तो हनुमान जी शांति चक्र चला रहे हैं, अतुलित बल होकर के राम जी के दूत हनुमान जी शांति का चक्र चला रहे हैं। कलयुग में गदा नहीं चला रहे। और महावीर स्वामी की तो जयंती है, अहिंसा परमो धर्म, उनके तो संदेश ही यही है। जैन धर्म तो कहता है कि हिंसा अधर्म है और अहिंसा परमो धर्म है। और सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व में हिंसा कोई धर्म मान रहे हैं और विश्व युद्ध की ज्वालाओं को भड़का रहे हैं। रावण नीति मानिए, और डूबे सारा जोर, नई सदी 21वीं है ईश्वर की ओर। है राष्ट्राध्यक्षों, आप क्यों इस अधर्म की ज्वाला को भड़काने में लगे हुए हो? युद्ध की परिणति भी शांति के संदेश से होती है। रावण की लंका का पतन हुआ, बड़े बड़े राजघरानों का पतन हो गया, राष्ट्राध्यक्षों का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि जब अशांति आती है, जब सत्ता आती है तो अशांति आती है, और सत्य आता है तो शांति आती है। तो सत्य ऋषभदेव भगवान है, 24 में तीर्थंकर हैं, जो महावीर स्वामी हैं, भगवान विष्णु हैं जो शांताकारम है। तो हम शांति का संदेश इस वाणी पाठ में, हनुमान जी अतुलित बलधाम की प्रेरणा से और महावीर स्वामी की प्रेरणा से वाणी विश्व की शांति चाहती है। इसलिए हम शांति के साथ हैं, और जो क्रांति के बिजुल बजाना चाहते हैं वो रावण के साथ हैं। इसलिए रावण नीति का पतन होगा और ईश्वर नीति का प्रकाश होगा। ये शांति का संदेश महावीर जयंती को वाणी द्वारा भारत की रक्षा के लिए, भारत में शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति के लिए प्रसारित किया। 21वीं शताब्दी भारत और विश्व में कल की भगवान की होगी, और शांति के संदेश उपदेश आप उनके मुखारविंद से सुनना। हम तो प्रेरणा देने आए हैं और प्रेरणा देकर जा रहे हैं। और युद्ध करने वालों की मति खराब होगी, गति खराब होगी, उनका पतन होगा, सत्ताएं भी उनकी चली जाएंगी। दुर्दिन है उनके। इसे दुर्दिन को शुभ दिन करना हो तो मानो महावीर के शांति संदेश। और महावीर जयंती को लंका में अतुलित बल हनुमान कर गए प्रवेश। सीता को मिली मुद्रिका, अष्ट सिद्धि हनुमान, और शांति मिल गई भारत को, यही राम का ज्ञान। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने शांति के संदेश, गर नहीं माने शांति तो अग्नि करे प्रवेश। आग में सब जल जाता है, बचता नहीं वहां कोई, भस्म हो गए भस्मासुर जो दानव नीति होए। बोलो जय श्री राम।